This is a very important video. CMA इंटर एक्सक्लूसिव लॉ एंड एथिक्स बैच के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं कि हमारे सिलेबस में क्या विशेषता है, हम किस तरीके से आपको आने वाले 4-5 महीनों में किस तरह ग्रूम करूंगा, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो आइए मिलकर इस शॉर्ट वीडियो को समझते हैं। दिस इज फॉर योर बेनिफिट, स्पेशली अगर आप फाउंडेशन एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट अगर आ गया हो, बाई चांस आप अगर ये वीडियो देख रहे हो या आप हमें ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी माय लाइन ऑफ अटैक। मैं किस तरीके से आपके मार्क्स और नॉलेज को बढ़ाने में आपका साथ दे सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सिलेबस के बारे में समझकर। अगर आप सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट के इस इंडेक्स को देखें, लुक एट द इंडेक्स वेरी केयरफुली। वो शायद बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी सिर्फ मेरे स्लाइड पर यहां पर देखिए। आपके सिलेबस में कमर्शियल लॉज बोलकर कुछ है, कैन यू सी दिस एवरीवन। आपके सिलेबस में इंडस्ट्रियल लॉज है और यहां वेटेज भी दिया गया। 100 मार्क्स के पेपर की मैं बात करूं, 30 मार्क्स आपके कमर्शियल लॉ से आता है, ओके। इंडस्ट्रियल लॉ से 15 मार्क्स है, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन जिसको बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं, कंपनीज एक्ट, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। बट सिर्फ 40 करने से कुछ नहीं होगा, नेग्लेक्टेड जोन्स पर भी हमें ध्यान देना है, दैट इज एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। तो अब हम समझने वाले हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। सीएमए वालों का पेपर पैटर्न सीए एंड सीएस से काफी अलग है, तो पढ़ाई भी उसी पेपर पैटर्न के अनुसार होना चाहिए। तो ये हमारा सीएमए इंटर आईसीएमए मैट, दैट इज सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट का पूरा वेटेज इंडेक्स में आपके इंस्टीट्यूट के पेपर पैटर्न के अनुसार दिया है। हम जब पढ़ेंगे हमारे मल्टी कलर्ड मैट्स आपको मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएमए इंस्टीट्यूट की मैट भी जिंदाबाद। हम सीएमए इंस्टीट्यूट की मैट को भी जगह जगह एज पर द रिक्वायरमेंट, स्पेशली आप देखोगे इंडस्ट्रियल लॉज में हम बहुत मैट फॉलो करेंगे क्योंकि पेपर पूरा इसी लैंग्वेज से आता है। एथिक्स एंड इंटेलिजेंस में भी हम मैट फॉलो करेंगे और बाकी पोर्शंस के लिए हमारी मैट फॉलो होगी। कई चैप्टर्स लाइक चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1, स्पेशली नंबर 1, ये भी इंस्टीट्यूट मैट से होगा। तो हम इंस्टीट्यूट मैट प्लस हमारा अमित बछावत का मैट आप दोनों देखोगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, आइए इसके बारे में समझते हैं। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। ये है हमारा सिलेबस। मैंने इस सिलेबस को आपको एक गुड न्यूज देने के लिए पहले तो ऐसे 2 भाग में दिखाया है, फाउंडेशन एंड इंटर। ये फाउंडेशन रिलेटेड वो टॉपिक्स हैं विच आर अगेन इन योर इंटर। तो सर वापस हमें पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ये फाउंडेशन के टॉपिक्स इंटर में है एंड बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में भी था, इंटर में भी है। और अगर आप मेरे से फाउंडेशन पढ़े हुए हैं तो मैंने आपको उस समय बहुत डिटेल्ड इंटर लेवल का भी पढ़ा दिया था, और अगर नहीं पढ़े हुए हैं कोई टेंशन नहीं है, मैं बेस से आपको रिवाइज कराते हुए, केस स्टडी एंड क्वेश्चंस कराते हुए, ताकि लॉ पेपर में मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है सर, क्वेश्चन आता है, आंसर भी समझ में आता है, पर सर लिखना क्या है आंसर में, वो समझाते हुए चलूंगा। बट गुड न्यूज है, सीएमए के अभी जो पेपर पैटर्न है उसमें केस स्टडीज की मात्रा बहुत कम है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा है। पर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी हम अपने आंसर को कैसे परफेक्ट बनाकर लिख सके, हम अगर ये सीख लेंगे ना क्लास के दौरान, तो एफर्ट बहुत कम आ जाएगा। कोई पूछे अगर आपको लॉ का ट्यूशन क्यों लेता है, तो बोलो आई वांट टू परफॉर्म वेल इन अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट। ये क्या लॉजिक है सर? अरे लॉ के ट्यूशन में आपका टाइम बचा दूंगा, क्लास में याद करा दूंगा, लिखना सिखा दूंगा, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे और टाइम दे पाओगे जो बहुत इंटरेस्टिंग भी, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, एफएम एग्जाम्पल, एंड फिर बहुत मार्क्स ला पाओगे। तो ये टेढ़ा जवाब है जब कोई पूछता है अपने आप मैनेज नहीं कर सकता क्या, व्हाई आर यू टेकिंग लॉ ट्यूशंस, आई एम टेकिंग टू परफॉर्म वेल इन अकाउंट्स, कॉस्ट एंड टैक्स। सोचते रहेगा बंदा कि क्या बोल रहा है सामने वाला। एनीवेज, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पहले भी देखे थे, अभी भी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी देखे थे, अभी भी है। बट इस बार आप देखोगे इन दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पुराने पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस टाइम इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये नाम आपने फाउंडेशन में भी सुना होगा। वहां से उस समय बहुत 1 या 2 एमसीक्यू आते थे, इस बार यहां वो जोन से यहां पर भी क्वेश्चंस आएंगे। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग फिर से करेंगे। ऑफ कोर्स उतना टाइम नहीं देंगे, पर हमको करना जरूरी है बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी था, अभी भी है। एनआई एक्ट पहले भी था,
अभी भी है विथ सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो गुड न्यूज है, आप देखोगे 100 मार्क्स में से आपका 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, 15 से 20 मार्क के क्वेश्चंस वो आपके किए हुए हैं। बट आप अगर वापस क्लास में कर लोगे वो टेक्निकल पॉइंट्स जो आंसर में आने चाहिए, क्योंकि पहले कई बच्चों ने जो हमसे नहीं पढ़े हुए वो सिर्फ एमसीक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई करते थे, राइट भी हो जाता था। बट अब एमसीक्यू भी है, मैं भी पेपर पैटर्न दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में सब चैप्टर से मिक्स्ड बैग एमसीक्यू भी आते हैं, 2-2 मार्क्स के वो भी, एंड एट द सेम टाइम वी हैव अदर चैप्टर्स ऑल्सो। तो ये पोर्शन हमारा किया हुआ है, ये हम वापस करेंगे और करना है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ये तो किया हुआ है सर, अब तो मैं ऐसे भी इन चैप्टर्स पे फोकस करूंगा। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव इग्नोर्ड दिस चैप्टर, दीज चैप्टर्स, एंड देन दे हैव एंटर्ड इनटू प्रॉब्लम, क्योंकि उनके स्कोर बहुत गिर जाते हैं। तो ये काम क्यों करना है, जब इतना मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और मेहनत करके और अच्छा भी हो सकता है। ओके, दिस लाइट। आफ्टर दैट यहां पर आप देखिए कंपनीज एक्ट एंड ये बाकी चैप्टर्स भी नजर आने लग रहे हैं आपको। अब यहां पर कंपनीज एक्ट में एक विशेषता है, सेक्शन 1 से लेकर 122 तक है, एंड डायरेक्टर्स के पूरा डायरेक्टर्स सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल्स में है, सीएमए फाइनल में डायरेक्टर्स फ्यू सेक्शंस। बट आपको वापस बता दूं, लोग क्या करते हैं या आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो सिर्फ सीए वालों के संग पढ़ पढ़ के खुश होते हैं एंड दे इग्नोर दिस पोर्शन जो कि सीए वालों के इंटर के सिलेबस में नहीं होता है। तो डायरेक्टर्स वाले पोर्शन से इन दिनों देखा गया, आई डोंट नो व्हाई, दे आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस, यानी 8-10 मार्क्स आपके डायरेक्टर्स वाले जोन से दे देता है एंड 30 मार्क्स फ्रॉम दिस जोन। सो इट इज एन अपील टू एवरीवन कि बहुत तरीके से जैसे मैं सीएमए के बच्चों को बोलूंगा वैसा वैसा वो करते चलेंगे। हम हिंदी में पढ़ेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे, इट्स अ हाइब्रिड वे ऑफ लर्निंग। कभी कभी मैं बंगाली उड़िया में भी बात कर दूंगा, पर शायद मेरी वो लैंग्वेज थोड़ी टूटी फूटी, आई एम नॉट वेरी प्रो एट स्पीकिंग दोज लैंग्वेजेस, बट आई ट्राई टू एंटरटेन यू एंड मेक यू वेरी कंफर्टेबल इन विच एवर लैंग्वेज यू बिलोंग टू। और पढ़ाई के लिए वैसे कोई लैंग्वेज की दरकार नहीं, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स आप जरूर लिख पाओगे। क्लास के दौरान अगर कभी भी वीडियो क्लास हो, गूगल ड्राइव हो, पेन ड्राइव हो, लाइव एट होम हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करेंगे। ये नंबर अभी का भी सेव करिए, इसमें आप पढ़ाई रिलेटेड क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी कुछ भी हो मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, आई विल फॉरवर्ड इट टू माय टीम। ओके, एक बच्चा पूछता है सर आपके बारे में बताइए। मैं अमित बछावत हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं लास्ट 23 साल का हूं, मतलब मैं 23 साल से पढ़ा रहा हूं, लास्ट 23 साल से पढ़ा रहा हूं। और अगर आपको मैं एक बात बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से, दैट इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट आई से, आई अश्योर यू कि कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स मतलब ला कर रहोगे आप, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं कि इस बार पेपर टफ आने वाला है। इंस्टीट्यूट पेपर पैटर्न क्योंकि सीएमए में प्राय चेंज होता रहता है, तो अगर चेंज भी हो गया तो हम लोग सब एडवर्सिटीज के लिए, सब टाइप के पेपर के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स अभी जो पेपर पैटर्न है वो हमारा एजेंडा और हमारा मेन फोकस रहेगा। तो ये चैप्टर्स इंस्टीट्यूट मैथ से होगा, हमारी किताब मिलेगी, सब होगा। उसके अलावा द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक, पेपर में आप देखोगे एक सेक्शन ए आता है दैट इज क्वेश्चन 1, और एक सेक्शन बी है लॉ पेपर में भी, लॉ एंड एथिक्स के पेपर में भी। यहां पर आंसर एनी 5 आउट ऑफ 7। वाओ, व्हाट अ बिग रिलीफ। 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। सर बताइए कौन सा चैप्टर छोड़ना है, सर अभी से बता दीजिए। सारा करके जाओगे, क्योंकि जब करके सब जाते हो उसमें से भी 1-2 थोड़े अनकॉमन गंदे आ जाते हैं तो आपको वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। आप पहले से अगर 2-3 चैप्टर्स छोड़ोगे और फिर आप जो करके गए उसमें से अनकॉमन आ गया तो आपका और ब्लॉक हो जाएगा। सो यू विल नॉट लीव एनीथिंग। मैं सिलेक्टिव स्टडी के बिल्कुल खिलाफ हूं। हाँ, स्मार्ट स्टडी करवाऊंगा, आपको रिवीजन क्लिप्स दूंगा, कम टाइम में बड़े बड़े चैप्टर्स कैसे करना है, और हर दिन मोबाइल से हर 5-6 दिन में एक व्हाट्सएप भेजूंगा ग्रुप में। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि सर घर पर नहीं है पर सर की आवाज रिमाइंडर के लिए फिर पहुंच ही गई है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू है, एंड लोगों को ये अच्छा भी लगता है कि सर ये एमसीक्यू आ जाने से बहुत बढ़िया लगता है। तो 10-12 एमसीक्यूज यहां पर भी आप देखोगे, 15 एमसीक्यूज यहां पर भी आपको दिखने मिल जाता है। उसके बाद यहां अराउंड 15 क्वेश्चंस। अब ये जैसे ये मैंने एक सैंपल कलेक्ट किया था, पर ये किसी साल कोई चैप्टर से एमसीक्यू आ जाता है, किसी साल कोई चैप्टर से,
तो ये सारे इंडस्ट्रियल लॉ हो या कमर्शियल लॉ हो, इट कैन बी फ्रॉम एनी जोन। और सर ये यूजुअली इनका पैटर्न फिक्स्ड है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक जोन रहेगा, फिर क्वेश्चन 2B में भी, 2A में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2B में वो इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करना बहुत इजी भी और जरूरी है, बिकॉज एक क्वेश्चन तो आप श्योर अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर सेल ऑफ गुड्स एनआई में से एक आता है, किसी साल ये आता है, किसी साल पार्टनरशिप आता है, किसी साल एलएलपी आता है। तो आप देखो, मेरी बात समझो, आप अगर कमर्शियल लॉज अच्छे से करते हो तो आप देख रहे हो क्या हुआ है आपके साथ। ये 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 14 का ये 14 का ये 28 मार्क्स तो आपको इनडायरेक्टली बता रहा हूं, 28 मार्क्स तो आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने फाउंडेशन लेवल पर देखा होगा, उसको मैं और पॉलिश कर दूंगा आपका आराम से। तो लॉ में अच्छा स्कोर करने का फायदा क्या है, दैट इफ यू कैन स्कोर वेल और आपका अकाउंट्स भी बहुत अच्छा है और आप अच्छे से ट्यूशन ले रहे हैं तो रैंक आ सकता है। अब ये मत सोचिए मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करूंगा, जरूर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर मच इंटरेस्टिंग देन लॉ, बट एट द सेम टाइम ये सब सब्जेक्ट्स में ना लॉ में पेपर ज्यादा ट्विस्ट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल में स्काई इज द लिमिट, कल को अगर क्वेश्चन को पूरा रूपरेखा बदल दे कुछ भी आ सकता है, बट यहां व्हाट की जगह एक्सप्लेन आ जाएगा। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट, जहां आपको आंसर लिखना है, कोई वो 7-7 एक पेज के केस स्टडी नहीं है कि पढ़ के कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना है। दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस एज पर द रीसेंट पेपर पैटर्न दे हैव रिलीज्ड। फिर देखो क्वेश्चन 4 में आपके इंडस्ट्रियल लॉज आपको दिखने लगा, क्वेश्चन 5 में कंपनी लॉ दिखेगा, और कंपनी लॉ में भी लोग वो डायरेक्टर्स वाला जोन इग्नोर करते हैं ना, वो इग्नोर करने से आपका क्वेश्चन 5 भी ब्लॉक हो गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी लॉ अगर कर रहे हो तो पूरा कंपनी लॉ करो। नहीं सर उसमें हम 5-6 एरियाज छोड़ दिया, डायरेक्टर्स हम सर पूरा छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह आप देखोगे हर जोन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्टर्स से वापस क्वेश्चन 6 नए टॉपिक से भी आ रहे हैं, ऑडिट कमेटी टाइप के जो टॉपिक्स हैं इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन 6 में आपको डेवलप किया जा रहा है। तो दिस इज आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस यू हैव टू डू 5। एंड मेरा ये मानना है पर्सनली, ये जो एथिक्स एंड इंटेलिजेंस है ये भी करेंगे, बट एग्जाम में अगर सारे क्वेश्चंस आते हो तो हमें कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सब करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बोरिंग पार्ट। दिस इज बोरिंग बट इट इज स्कोरिंग। तो आपने अपने सीनियर से सुना होगा ये सब जोन, ये सब टॉपिक्स के नाम, बट आज आप मेरे मुंह से सुन रहे हो और आप लाइन ऑफ अटैक समझ रहे हो कि मैं, अगर कई लोग सीए किए हुए रहते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए दैट सीएमए में कॉम्बिनेशंस क्या है, सीए करने के बाद भी क्या होता है, उनको शेयर कैपिटल आता है पर डायरेक्टर्स नहीं आता। ये सीएमए की विशेष खासियत है इफ पर्सन इज डूइंग बोथ द कोर्सेज। मैं बात कर रहा हूं एक्सक्लूसिव सीएमए बैच की, जहां हम लोग ये सब करने वाले हैं, लाइन ऑफ अटैक को इतना स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद व्हाट विल डू, देन वी हैव क्वेश्चन 8 आल्सो। यहां पे आपको केस स्टडी दिख रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां आपको केस स्टडी भी दिखाई देगा। तो केस स्टडी लिखने के स्कोप बहुत लिमिटेड है, मैक्सिमम 14 to 20 मार्क्स, एंड दैट आल्सो वेरी सिंपल वन, कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं है। तो हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, हम लोग क्लास में अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद मैं एक चीज को 3-4 बार रिपीट करता हूं, कई बार 6-7 बार। हम लोग लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद मैं क्रॉस एग्जामिन करता हूं, आप लोग से क्वेश्चंस पूछूंगा, एंड हम लोग कि अगर कर लें, लोग करना नहीं चाहते बट अगर हम ये कर लें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट। तो आई वॉन्ट टू टेक पर्सनली 1 2 3 4 7 मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज लेना चाहता हूं एंड 2 फुल टेस्ट लेना चाहता हूं। अगर आप ये दे दें तो आप अलग लेवल पे जाएंगे। मार्क्स कम आए मेरे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे मैं तो अपना हूं आपका, पर ये 7 से 9 टेस्ट अगर आप दे दें तो आपको राइटिंग का पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाउ आंसर्स आर रिटन एंड इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल। देखोगे लॉ का पेपर अगर 3 घंटे का है, आप 2 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस मेरे साथ कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लॉ इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मैं ऐसे पॉजिटिव बातें बोलूंगा, मैं भी क्यों बोलूं बहुत खराब है, बहुत टफ है, आई डोंट वांट टू मार्क इट दैट। लॉ इज एन इजी सब्जेक्ट फॉर यू इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट वी आर सेइंग, और आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। और अगर आप घर से देख रहे हो और बाई चांस लाइव ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, आपको फिक्स कर लेना चाहिए शेड्यूल, 4 days a week, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, एक फिक्स टाइम पर लॉ के क्लासेस देखने चाहिए। कई लोग बहुत फास्ट कर करके देखते हैं 2x में, ये काम मत करिए। अगर कभी आपको लग रहा है मैं स्लो हूं बिकॉज मैं सब बच्चों को ध्यान में रखकर चलूंगा, तो भी आप 1.25x तक जाइए, डोंट एक्सपीडाइट।
सर सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरा क्या होगा आपके साथ संपर्क, मेरा फोन नंबर दिया गया है, संपर्क बना रहेगा। फिर हम मैराथन्स करेंगे, हम रिविजन्स करेंगे, हम बूस्टर सेशन भी करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, कई दिन पहले, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। एक बच्चा पूछना चाह रहा था सर आपके पास ज्वाइन करने से वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं क्या? देने का मन तो नहीं करता है, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वी ऑलवेज हैव टू गिव लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू। आई जस्ट शो इट टू यू। हर बार हम लोग कैसे बनाते हैं, ये बहुत एक वियर्ड क्वेश्चन है, बट हमको बनाना पड़ता है। सपोज ये ऑडिट की है, ऑडिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये नहीं, अभी मैं आपको लॉ का दिखला रहा हूं, लॉ का भी दिख जाएगा, इसी के अंदर एक लॉ का भी है। चलिए अभी आपको बोल के फायदा नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट आई एम सेइंग दैट वी विल गिव यू लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या करना चाहिए वो भी आपको मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिविजन्स, रिमाइंडर्स, एवरीथिंग इज देयर, बस अब आपको एक्टिव बनना है। तो ये लाइव ऑनलाइन एक्सक्लूसिव लॉ की बैच है, एंड आई एम ट्राइंग, बिकॉज लॉ में एक रिक्वेस्ट आया था कि सर आप फेस टू फेस भी हमें अकोमोडेट कर सकते हैं क्या। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एक फेस टू फेस वाला बैच भी अनाउंस करूं। अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा उसके टाइमिंग्स क्या होंगे, सो दैट वी कैन मीट, टॉक, डिस्कस। एंड कोलकाता स्टूडेंट्स अगर आप हैं और आप चाहे रिकॉर्डेड लिए हो टेस्ट देने के लिए, आप सेंटर पे, मेरे सेंटर पे लॉ के टेस्ट देने के लिए आ सकते हो, और पीरियोडिकली मिल भी सकते हो। सर आपसे मिलने का मन था, कुछ क्वेरीज फेस टू फेस है, यू कैन श्योरली कम। सो वी विल बी डूइंग एवरीथिंग इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। अब आप आइए, अब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपने बैकग्राउंड बता दिया कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, अब आपको उसी जोश के साथ पढ़ाई करना है। एंड अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे पोर्टल्स पर, हम टीचर्स के पोर्टल्स पर भी क्लास के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। और अगर कभी कोई ऑफिस नंबर पे फोन ना उठाए, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी इन टच विथ यू। थैंक यू सो मच, गुड बाय, एंड आई एम रियली ईगरली वेटिंग टू स्टार्ट विथ यू। और ऑनलाइन क्लास के समय आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी भेजते रहिएगा क्वेरीज के लिए। मैं इस नंबर पे व्हाट्सएप देख देख कर आपको क्वेरी का जवाब देते रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।